हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डिस्क ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और डिस्क क्या होता है। इससे पहले अपन ने देखा कि फाइल क्या होता है, फाइल डायरेक्टरीज क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या था। तो अब हमको फाइल को स्टोर करनी है, तो हमको फाइल को स्टोर या कोई भी हमें डेटा को स्टोर करना, तो वो स्टोर हम सेकेंडरी स्टोरेज में किधर कर रहे थे, पहले हम डिस्क के अंदर कर रहे थे। तो डिस्क के अंदर हमको स्टोर करने के लिए हमको उसका ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारी डिस्क होती है। तो उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारा किस तरह से हमारा जो है डिस्क का स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा जो डिस्क के आउटर मोर एक सर्कुलर फैशन में रहती है, मतलब एक जैसे अपन प्लेट्स होती हैं उसके सर्कुलर प्लेट्स होता है डिस्क, उसका स्ट्रक्चर जो जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लेटर्स बोलते हैं। प्लेटर्स क्या होता है कि जो सर्कुलर एकदम प्लेट्स जैसे रहती है, ये हमारे एक जो सिंगल प्लेट से डिस्क जैसी बन गई, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं प्लेटर्स। इसी को क्या कहते हैं हम, प्लेटर्स कहते हैं। अब उसके बाद डिस्क के अंदर हम मल्टीपल डिस्क जैसे और रहते हैं, मल्टीपल डिस्क जैसे स्ट्रक्चर और इसके अंदर हम इसके अंदर रहते हैं डिस्क के अंदर। तो जैसे कि ये आ गया, तो अब हमारा ये क्या बन गया, एक ट्रैक ये बन गया, मतलब इसके अंदर हमारा क्या है, अब हमारे पास ट्रैक बन जाता है। ये एक ट्रैक बन गया, इसको हम ट्रैक बोलना है, इस वाले को पूरे को हम ट्रैक बोलना है। अब इसी के बाद क्या आता है कि हमने इस ट्रैक को हमने पीसेस में डिवाइड कर दिए। किस में डिवाइड कर दिए, पीसेस में। जैसे कि अपन ने सुना होगा कि सेक्टर्स, पिज़्ज़ा समझते हैं, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा उसी के पिज़्ज़ा के अपन पीसेस में डिवाइड करते हैं जो सेक्टर्स बोलते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ये है सेक्टर। अब हमारा जो भी डिस्क है वो हमारा इसके अंदर डिवाइड होगा, जिसको अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। तो बेसिकली हमारा तीन ही चीज़ हमारे इंपॉर्टेंट होती है। एक प्लेटर होता है, एक प्लेटर्स के बाद तो सबसे प्लेटर बाहर वाला हिस्सा होगा। फिर उसके अंदर थोड़ा सा चलेंगे तो एक ट्रैक होगा, सर्कुलर ट्रैक होगा, जिसके अंदर रीड राइट हेड मूवमेंट होता है, डेटा को फैच करता है। फिर उसके बाद उसके अंदर जाके अपन जो डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा ट्रैक होता है वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। अब इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं कि हम किसका क्या फंक्शन है। आई होप कि ऑर्गेनाइजेशन से समझ में आया होगा कि सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। क्या था समझने के लिए, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि कंपोनेंट्स में प्लेटर, जैसे हमने बताया कि फिजिकल डिस्क सरफेस, जो भी हमारा सरफेस है वही प्लेटर है। ट्रैक क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑन अ प्लेटर। जो मैंने बताया कि एक प्लेटर है, उसके अंदर मल्टीपल और सरफेस थी, उसी को हम प्लेटर ट्रैकर बोल रहे हैं। सेक्टर क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कि एक हमारे ट्रैक के अंदर मल्टीपल यूनिट हम डिवाइड कर देते हैं, जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर हो रहा है बेसिकली। फिर सिलेंडर जो हमारा एक स्पेंडल शेप के अंदर हमारा जो भी होती है, मतलब एक प्लेट से नहीं होती है हमारे डिस्क के अंदर, मल्टीपल प्लेट से रहती हैं। टॉप व्यू रहता है, फिर बॉटम व्यू रहता है, फिर उसका टॉप व्यू रहेगा, फिर बॉटम व्यू रहेगा। इसी तरह मल्टीपल जो भी डिस्क रहती है आपस में इंटरकनेक्ट रहती है, जिसके इस सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। फिर एक होता है हीड हेड, जो होता है हेड रीड राइट डेटा करता है। हेड क्या होता है कि स्पेंडल स्ट्रक्चर होता है, मतलब हम एक बार समझा देता हूँ इसको किस तरह से होता है। कि मान लीजिए हमारी एक डिस्क है, ये एक हमारी दूसरी डिस्क है, मतलब इस तरह से हमारे प्लेटर्स जो हमारे ये एक दूसरे में प्लेटर्स कनेक्ट है। यहाँ पे प्लेटर कनेक्ट है, ये एक प्लेटर कनेक्ट है। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये एक स्पेंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो भी हमारा जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से हमारा रोटेट होती रहती है। हमारी जो भी डिस्क हो रहा है वो रोटेट हो रही है। ये हमारा प्लेटर होगा, इसी के ऊपर हमारा एक जो होता है रीड राइट हेड लगा रहता है। क्या लगा रहता है, रीड राइट हेड लगा रहता है। इस तरह से जो भी हमारा डेटा को फैच कर रीड करता है, ये हमारा जो है रीड राइट हेड लगा हुआ है। अब ये रीड राइट हेड जो है वो हमारा इसको रीड कर रहा है। एक बार इसको मैं इसे समझा देता हूँ, मैं इजीली हमारा समझ में आ जाएगा आपको। ये जो है हमारा स्पेंडल हो जाएगा, ये जो है एक प्लेटर हो जाएगा। अभी मैं इसको लिख के बताता हूँ। फिर उसके बाद इसके अंदर का जो पार्ट्स है हमारा वो सेक्टर होने वाला है, जो पन्ने के ऊपर समझा। और नीचे के वाले जो पार्ट्स है वो हमारा सेक्टर होगा। तो एक बार उसको अपन देख लेते हैं। यहाँ ये जो है हमारा स्पिंडल क्या होता है, जिसके अंदर हमारे जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो जिसमें हमारे जो एक्सिस, एक पर्टिकुलर एक्सिस में हमारे जो डिस्क है वो रोटेट हो रही है। फिर ये हमारा ये जो है प्लेटर है, जो फिजिकल डिस्क है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमने अभी देखा था कि ये एक रीड राइट हेड है, ये जो है रीड राइट हेड होता है, जिसको हम बोलते हैं हेड बोलते हैं। ये क्या करता है, बेसिकली हमें हेल्प करता है रीड राइट डेटा को रीड करने में और राइट करने में। ये एक हमारा हेड रहता है। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारा डिस्क स्ट्रक्चर है। आई होप कि आप समझ में आया हो कि डिस्क ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम करता है और कैसे होता है। अब हम आगे इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। हम देखते हैं कि डिस्क एक्सेस टाइम का फार्मूला क्या होता है, कि किस तरह से हमने डिस्क को एक्सेस करा। तो डिस्क एक्सेस टाइम का फार्मूला हमारा इस तरह से है कि टोटल सीक टाइम इंटू रोटेशनल टाइम प्लस रोटेशनल डिले प्लस ट्रांसफॉर्मर टाइम। तो अब हम इसको समझते हैं कि सीक टाइम क्या होता है, रोटेशनल डिले क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर टाइम क्या होता है। तो सीक टाइम क्या होता है,
टाइम टू मूव हेड टू करेक्ट ट्रैक, मतलब हमारे हेड को जितना टाइम लग रहा है करेक्ट ट्रैक पे मूव करने का, उसको हम सीट टाइम कहते हैं। रोटेशनल डिले यानी टाइम फॉर सेक्टर टू रीच हेड, मतलब एक मल्टीपल एक एक डिस्क के अंदर, एक प्लेटर के अंदर हमारे मल्टीपल हेड वो रहते हैं, क्या रहते हैं उसके अंदर, मल्टीपल सेक्टर्स रहते हैं। तो मान ली हमारा इनिशियली हमारा रीड राइट हेड क्या है, सेक्टर 1 पे है, और आफ्टर और एट द एंड उसको किस पे जाना है, फिफ्थ नंबर के सेक्टर पे जाना है। तो 1 से लेके फिफ्थ के नंबर तक सेक्टर पे जाने में उसको कितना देरी लगी, उसी से हमें पता चलता है कि रोटेशनल डिले हम उसी को कहते हैं। फिर होता है एक ट्रांसफ़र टाइम क्या होता है, टाइम टू रीड और या राइट डेटा, मतलब क्या है हमारा कितनी देर लग रही है हमको रीड और राइट डेटा को परफॉर्म ऑपरेशन करने के लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि टैप ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। बेसिकली हम इनिशियली हम इसी का यूज़ कर रहे थे, डिस्क का था, फिर टैप ऑर्गेनाइजेशन था एज अ सेकेंडरी स्टोरेज है। तो टैप ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि हमारा एक स्टार्ट रील होता है, मतलब रील मतलब जिसके अंदर हमारा टैप जो इनिशियली बाउंडेड रहता था, इसके अंदर एक टैप होगा, फिर इस जो डेट के उसके अंदर टेप के अंदर डेटा ब्लॉक होंगे और गैप होगा, फिर उसी को एंड रीड होगा, मतलब एक तरह से हम चेन लाइक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि इस तरह से कनेक्ट है, फिर एक तरह इस तरह से कनेक्ट है, तो इसके अंदर मल्टीपल डेटा को हम आपस में कनेक्ट कर सकते थे। इस तरह से इसे समझ सकते हैं हम कि टैप ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से काम होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा क्या था, टैप में कि सीक्वेंशियल एक्सिस था, कि मतलब हमारा टैप ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइजेशन हमको क्यों लाना पड़ा था, ये इसी रीज़न की वजह से। जो सीक्वेंशियल एक्सेस था, हम इसके अंदर सिर्फ सीक्वेंशियल एक्सेस कर पा रहे थे, किसके अंदर, टैप टैप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब एक के बाद एक। अगर हमें कोई रैंडम एक्सेस करना था वो हम नहीं कर पा रहे थे, उसको ओवरकम करने के लिए कौन आया था, डिस्क ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये बता कर सकते हैं कि डिसऑर्गेनाइजेशन का आने का रीज़न ही यही था कि हम जो भी हमारा टैप ऑर्गेनाइजेशन था उसके अंदर हम सीक्वेंशियल एक्सेस कर रहे थे। जैसे कि लिखा हुआ है कि मस्ट रीड फ्रॉम बिगिनिंग टू रीच एनी डेटा, हमको बिगिनिंग से ही रीड करना और एंड तक रीड करना है। फिर इंटर रिकॉर्ड गैप IRG, स्पेस बिटवीन रिकॉर्ड फॉर स्टोर्ड स्टोर्ड ऑपरेशन। ब्लॉक साइज, मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो होते हैं हम ग्रुप टुगेदर कर देते हैं। टेप मार्क, स्पेशल मार्क टू सेपरेट फाइल, हमको अलग स्पेशल मार्क हमको उसके अंदर देना पड़ता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस है टैप ऑर्गेनाइजेशन की हाई स्टोर्ड कैपेसिटी थी इसकी, लो लो कॉस्ट पर बिट, एक बिट के अंदर लो कॉस्ट थी, गुड फॉर बैकअप एंड अराइवल। डिसएडवांटेज सिक्वेंशियल एक्सेस ओनली, मतलब हमने जैसे बताया कि रैंडम एक्सेस नहीं कर पा रहा, जिसके लिए डिस्क ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ किया गया। स्लो रैंडम एक्सेस, मतलब रैंडम एक्सेस जब हो ही नहीं पा रहा तो स्लो तो हो गई। फिर उसके बाद मैकेनिकल वेयर एंड टेयर, क्या मतलब है कि मैकेनिकल वेयर एंड टेयर का मतलब ये होता है कि हमारा एक टाइम में अगर ज़्यादा टेप यूज़ करेंगे तो हमारे टेप की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ फाइल सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा। सबसे पहले हम इसको देख लें कि एक हमारा मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और एक इधर है हार्डवेयर। एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में हमारे जो भी फाइल स्ट्रक्चर होने वाला है, हार्डवेयर क्या है, फिजिकल स्टोरेज डिवाइस है, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। जो लॉजिकल फाइल सिस्टम होता है, लॉजिकल फाइल सिस्टम जैसे कि फाइल ऑपरेशन, डायरेक्टरी मैनेजमेंट, इसके अंदर लॉजिकल फाइल सिस्टम में बोलते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, मतलब हम किस तरह से फाइल को एलोकेट करने वाले, फाइल एलोकेशन मेथड क्या होगा, लिंक लिस्ट होने वाला है, ये कंटीग्यूअस लोकेशन होगा, नॉन कंटीग्यूअस लोकेशन होगा, उसको हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल बोलेंगे। बेसिक फाइल सिस्टम हम किस तरह से ले रहे हैं, ब्लॉक आईओ ले रहा है या बफरिंग ले रहा है, आईओ कंट्रोल मॉड्यूल, डिवाइस ड्राइवर, इंटरप्ट हैंडल, ये सब हमारा एक फाइल सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि लॉजिकल फाइल सिस्टम, जो भी मैंने समझाया कि लॉजिकल फाइल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है इसका फंक्शन, फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। रीड राइट ऑपरेशन जैसे कि क्रिएट, डिलीट, ओपन, क्लोज, ये इसका फंक्शन है लॉजिकल सिस्टम का। डायरेक्टरी मैनेजमेंट सिस्टम, मेंटेन फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, जो भी हमारा फाइल्स का रूट डायरेक्टरी होगा या सब डायरेक्टरी होगा, उसको मैनेज करने के लिए हमारा लॉजिकल फाइल सिस्टम होगा। फाइल कंट्रोल ब्लॉक, मैनेज फाइल मेटा डेटा, जितना भी फाइल्स का मेथड होगा, मेटा डेटा होगा, फाइल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा, उसको मैनेज करेगा। एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड परमिशन, जो भी हमारी सिक्योरिटी एंड परमिशन होगी उसको हमारा एक्सेस करने वाला है, उससे मतलब उससे कंट्रोल करेगा। अब उसके बाद हम देखेंगे कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, स्पेस एलोकेशन, मैनेज डिस्क स्पेस एलोकेशन, मतलब हमें डिस्क के अंदर किस तरह से स्पेस एलोकेशन होगा, कंटीग्यूअस एलोकेशन होगा, नॉन कंटीग्यूअस एलोकेशन होगा। फिर ये स्पेस मैनेजमेंट, ट्रैक अवेलेबल डिस्क ब्लॉक, मतलब अगर जब हमारे पास ट्रैक अवेलेबल हो तभी हमको फाइल एलोकेट करना होगा। फिर उसका फाइल एलोकेशन मेथड जैसे कि मैंने बताया, कंटीग्यूअस, लिंक या इंडेक्स। जो लिंक और इंडेक्स जो हमारे दो नॉन कंटीग्यूअस
मेमोरी एलोकेशन मेथड है, फाइल एलोकेशन मेथड है। बेसिक फाइल सिस्टम में हमने बताया कि ब्लॉक मैनेजमेंट है, इसका फंक्शन है हैंडल डिस्क ब्लॉक ऑपरेशन, बफरिंग, मैनेज आईओ बफर, फिजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग, कन्वर्ट लॉजिकल टू एड्रेस। आईओ कंट्रोल मॉड्यूल भी आप इसी तरह इसको आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड क्या होता है। डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड हम समझते हैं, सबसे पहले इसको हम एक सेपरेट वीडियो में थोड़ा डीपली समझ सकते हैं, तो इसको हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं कि डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तब तक के लिए थैंक यू।